वेलकम टू ए एडू। और ए एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मध्यकालीन भारत के इतिहास को हम लोग पढ़ रहे थे और मध्यकालीन भारत के इतिहास में हम लोग मुगल साम्राज्य को पढ़ रहे थे। मुगल साम्राज्य में हमने दो महत्वपूर्ण शासकों को देखा, बाबर और हुमायूं को। उसके बाद इस समय हम लोग अकबर की चर्चा कर रहे थे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने अकबर के परिचय सहित उसके सैन्य एवं आक्रमण को देखा, उसके प्रशासन को देखा। और आज हम लोग अकबर के धार्मिक नीतियों की पूरी चर्चा करेंगे, पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे। और इसके बाद इसके संबंध में कुछ कहावत है, उसको भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अकबर की धार्मिक नीतियों के बारे में, जो बेहद ही महत्वपूर्ण है, बहुत जो कि प्रसिद्ध है अकबर की धार्मिक नीतियां। तो चलिए सबसे पहले मुगल साम्राज्य 1526 से 1707, औरंगजेब की मृत्यु तक, पानीपत के प्रथम युद्ध से औरंगजेब की मृत्यु तक, वास्तविक मुगल साम्राज्य यहीं तक था, हालांकि इसके आगे भी है। अकबर 14 फरवरी 1556 ईस्वी से 27 अक्टूबर 1605 ईस्वी तक सत्ता पर रहता है। तो ये चीजें तो हम लोगों ने समझ लिया था। चलिए हम लोग शुरू करते हैं अकबर की धार्मिक नीतियों को। सबसे पहले कि अकबर का पिता, जिसका नाम था हुमायूं, वह सुन्नी मुसलमान था, अर्थात कि वह कट्टर धार्मिक मुस्लिम था। अकबर का पिता हुमायूं सुन्नी मुसलमान था, अर्थात कट्टर धार्मिक मुसलमान था, जबकि माता शिया मुसलमान थी, अर्थात वह कट्टर मुसलमान नहीं थी, शांति प्रिय थी। तो शिया मुसलमान थी उसकी माता, जबकि उसका जो पिता था हुमायूं वह कट्टर धार्मिक मुसलमान था, सुन्नी। तो पिता सुन्नी मुसलमान यानी कि हुमायूं सुन्नी मुसलमान, जबकि माता हमीदा बानो बेगम वह शिया मुसलमान। इसी कारण कट्टर एवं उदार, कट्टर और शांति के सम्मिश्रण से एक जो अकबर बना वह एक उदारवादी शासक बना। तो इसी कारण यह उदारवादी शासक बना, यानी कि यह न कट्टर बना और न ही पूरी तरह से शांत बना, मतलब कि यह उदार बना। मंगोलों के पेशा पद्धति को अपनाया। तो अकबर ने मंगोल जातियों के पेशा और पद्धति को अपनाया। इंपॉर्टेंट है कि अकबर ने मंगोल जातियों के पेशा एवं पद्धतियों को अपनाया। सभी प्रकार के भेदभाव से मुक्त शासन। तो सभी प्रकार के भेदभाव से मुक्त शासन। तो अकबर का जो शासन व्यवस्था था वह सभी प्रकार के भेदभाव से मुक्त था, अर्थात कि उसके शासन प्रशासन में सभी धर्मों को एक समझा जाता था, सभी जातियों को एक समझा जाता था। इसीलिए तो अकबर को सम्राट की श्रेणी में रखा गया है। तो सभी धर्मों के भेदभाव से मुक्त शासन था किसका? अकबर का। भक्ति एवं सूफी आंदोलन तथा शिक्षक अब्दुल लतीफ का जीवन पर गहरा प्रभाव। तो अकबर के जीवन पर सबसे ज्यादा गहरा प्रभाव भक्ति एवं सूफी आंदोलन का पड़ा, साथ ही साथ उसका शिक्षक अब्दुल लतीफ का पड़ा। तो अकबर के जीवन पर सबसे ज्यादा गहरा प्रभाव किसका पड़ा? तो भक्ति एवं सूफी आंदोलन का, तथा साथ ही साथ उसके शिक्षक अब्दुल लतीफ का। याद रखेंगे। उज्बेकों, अफगानों, चगताई तुर्कों से साम्राज्य को बचाने हेतु हिंदू बहुसंख्यक को अपने पक्ष में करने का प्रयास। तो याद रखेंगे कि अपने साम्राज्य को बचाने उज्बेकों से, अफगानों से, चगताई तुर्कों से, क्योंकि बार बार हमले होते थे, तो उज्बेकों, उसके बाद अफगानों एवं चगताई तुर्कों से बचाने के लिए अकबर ने हिंदू बहुसंख्यकों को अपने पक्ष में करने का प्रयास किया, कि जो हिंदू समुदाय में बहुसंख्यक लोग थे उनको अपने पक्ष में बचाने का, अपने पक्ष में करने का प्रयास किया अकबर ने। किस लिए? तो उज्बेकों,
अफगानों एवं चगताई तुर्कों के आक्रमण से बचाने के लिए, साम्राज्य को बचाने के लिए। विधवा विवाह को मान्यता, अकबर ने विधवा विवाह को मान्यता दी, क्योंकि ऐसा था अकबर से पहले कि जो विधवा हो जाती थी स्त्रियां हिंदू धर्मों में, उन्हें सती समझा जाता था और जिंदा ही आग पर धकेल दिया जाता था। तो यह एक बुरी मान्यता थी हिंदू धर्मों में। तो उसी विधवा विवाह को अकबर ने मान्यता दिया। विधवाओं को अछूत समझा जाता था, लेकिन अकबर ने क्या किया कि विधवा विवाह को मान्यता दिया। गो हत्या पर रोक, हिंदुओं के प्रसिद्ध पशु गाय की हत्या पर रोक लगाया, क्योंकि अभी हमने बताया कि अकबर के दरबार में हिंदुओं की संख्या मुसलमानों की संख्या से ज्यादा थी, अर्थात अकबर जो था हिंदुओं को उतना ही प्रश्रय दिया जितना कि मुसलमानों की। हालांकि अकबर ने सभी धर्मों को एक समझा, इसलिए गो हत्या पर उसने रोक लगाई। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि कौन सा मुगल शासक गाय की हत्या पर रोक लगाया, तो वह था अकबर। तो अकबर ने गो हत्या यानी कि गाय की हत्या पर रोक लगाया। शराब एवं मद्यपान पर निषेध, अकबर ने शराब एवं जितने नशाखोरी पदार्थ हैं, मद्यपान हैं, उन सभी पर रोक लगाया। तो शराब एवं अफीम, मद्यपान, इन सभी पर रोक किसने लगाया? अकबर ने। चिश्ती संप्रदाय को मानता था। 1562 ईस्वी में अजमेर के शेख सलीम चिश्ती की दरगाह का दर्शन। तो याद रखेंगे अकबर जो था कौन सी संप्रदाय को मानता था? तो चिश्ती संप्रदाय को मानता था। आगे जब हम लोग सूफी आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे तो सुहरावर्दी, चिश्ती, ये सभी हम लोग सूफी वर्गों को पढ़ेंगे पूरा डिटेल में। तो अकबर जो था वह चिश्ती संप्रदाय को मानता था, इसीलिए 1562 ईस्वी में राजस्थान के अजमेर में प्रसिद्ध शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पर दर्शन करने के लिए जाता है। अभी भी ऐसी मान्यता है कि अजमेर में शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पर मन्नत मांगने से मन्नत पूरा होता है। तो चिश्ती संप्रदाय को मानता था, इसीलिए 1562 ईस्वी में अजमेर के शेख सलीम चिश्ती की दरगाह का दर्शन करने जाता है। तो शेख सलीम चिश्ती का पूरा नाम क्या है? तो सूफी संत शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। तो चिश्ती संप्रदाय को मानता था, इसलिए 1562 ईस्वी में अजमेर के शेख सलीम चिश्ती की दरगाह का दर्शन किया। धर्म के क्षेत्र में मजहर को सर्वप्रमुख बनाया। मजहर की घोषणा 1579 ईस्वी में। तो धर्म के क्षेत्र में मजहर को सर्वप्रमुख बनाया। मजहर का मतलब होता है सभी धर्मों को एक समान से देखना। और मजहर की घोषणा कब की? तो 1579 ईस्वी में। याद रखेंगे, मजहर का मतलब होता है सर्वधर्म संपन्न, एक समान, कि सभी धर्मों को एक समान देखना। तो धर्म के क्षेत्र में मजहर को सर्वप्रमुख बनाया और इसकी घोषणा कब की? तो 1579 ईस्वी में। डेट याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है कि मजहर की घोषणा कब की गई अकबर के द्वारा? तो 1579 ईस्वी में। और धर्म के क्षेत्र में मजहर को ही सबसे सर्वप्रमुख बनाया अकबर ने, याद रखेंगे। अब्दुल कादिर बदायूनी अकबर का सबसे कट्टर आलोचक था। तो कट्टर आलोचक कौन था? अब्दुल कादिर बदायूनी, जिसने अकबरनामा लिखा था। तो अब्दुल कादिर बदायूनी यह अकबर का सबसे कट्टर आलोचक था, इसे याद रखेंगे। तो अकबर का सबसे कट्टर आलोचक अब्दुल कादिर बदायूनी था। यह एक साहित्यकार था। 1563 ईस्वी में हिंदुओं को उसके मंदिर में जाने पर लगने वाले
तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति करता है। और क्यों करता है? मथुरा के मंदिर में अकबर के जाने पर लगी तीर्थ यात्रा कर के कारण। तो 1563 ईस्वी में मथुरा के मंदिर में वह दर्शन करने के लिए जाता है अकबर, लेकिन वहां पर उसे दर्शन के नाम पर, यानी कि जब वह जाने लगता है तो उससे एक टैक्स वसूला जाता है दर्शन के नाम पर, जिसका नाम था तीर्थ यात्रा कर। तो जो लोग तीर्थ करने जाते थे हिंदू, तो उनसे एक टैक्स वसूला जाता था, तीर्थ यात्रा कर। तो 1563 ईस्वी में हिंदुओं को उसके मंदिर में जाने पर लगने वाले तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति करता है। और क्यों करता है? मथुरा के मंदिर में अकबर के जाने पर लगी तीर्थ यात्रा के कारण, कि 1563 ईस्वी में अकबर मथुरा के मंदिर में तीर्थ यात्रा करने के लिए जाता है, लेकिन उस पर से उससे टैक्स लिया जाता है। तो वह समझ जाता है कि हिंदुओं से तीर्थ के नाम पर टैक्स लिया जाता है, तो उसने 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया। 1564 ईस्वी में गैर मुसलमानों पर धर्म के संरक्षण के नाम पर लगने वाले जजिया कर की समाप्ति की, जो इसी कारण उसे धार्मिक सहिष्णुता का परिचय दिया। मुस्लिम नेताओं के विरोध के कारण 1575 में फिर से लागू किया गया, लेकिन अकबर ने फिर उसे नीति पूर्वक हटा दिया। तो याद रखेंगे, 1564 ईस्वी में गैर मुसलमानों पर धर्म के संरक्षण के नाम पर लगने वाले जजिया कर की समाप्ति करता है। इस जजिया कर की शुरुआत किसने की थी? तो मोहम्मद बिन कासिम, जो कि भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था। तो 1564 ईस्वी में गैर मुसलमानों पर, खास करके हिंदुओं पर लगने वाले धर्म के संरक्षण के नाम पर लगने वाले जजिया कर को समाप्त करता है। और इसी कारण अकबर के धार्मिक सहिष्णुता का परिचय मिलता है। अकबर के धार्मिक सहिष्णुता का परिचय मुस्लिम नेताओं के विरोध के कारण 1575 ईस्वी में इस जजिया कर को फिर से लागू कर दिया जाता है, लेकिन अकबर फिर नीति पूर्वक उसे हटा देता है। तो याद रखेंगे, 1564 ईस्वी में हिंदुओं के, खास करके धर्म के संरक्षण के नाम पर या गैर मुसलमानों के धर्म संरक्षण के नाम पर लगने वाले जजिया कर को अकबर ने समाप्त किया। इसी कारण उसके धार्मिक सहिष्णुता का परिचय मिलता है, लेकिन मुस्लिम नेताओं के विरोध के कारण 1575 ईस्वी में इस जजिया कर को पुनः लागू कर दिया गया, लेकिन बाद में नीति पूर्वक अकबर उसे फिर से जजिया कर को हटा देता है। 1562 ईस्वी में युद्ध बंदियों को दास बनाने वाली दास प्रथा की समाप्ति, ये भी इंपॉर्टेंट है कि 15 जो युद्ध बंदी होते थे उन्हें गुलाम बना दिया जाता था, दास बना दिया जाता था, गुलामों के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन 1562 ईस्वी में युद्ध बंदियों को बनाने वाली दास प्रथा की समाप्ति करता है अकबर। तो 1562 ईस्वी में अकबर युद्ध बंदियों को बनाने वाली दास प्रथा को समाप्त करता है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है कि अकबर के द्वारा दास प्रथा की समाप्ति 1562 ईस्वी में। दास प्रथा जो युद्ध बंदी होते थे, यानी कि जिन्हें युद्ध में बंदी बना लिया जाता था। जबरन युद्ध बंदियों के धर्म परिवर्तन पर प्रतिबंध, और साथ ही साथ युद्ध बंदियों को धर्म भी परिवर्तन कर दिया जाता था, तो उसमें भी इसने प्रतिबंध किया कि जो हिंदू होते थे उन्हें मुसलमान में परिवर्तित किया जाता था, जो ईसाई होते थे उन्हें भी मुस्लिम में परिवर्तित कर दिया जाता था। तो जबरन युद्ध बंदियों के धर्म परिवर्तन पर अकबर ने क्या किया? प्रतिबंध लगाया। विभिन्न धर्मों की एकता को बनाए रखने हेतु सुलह कुल की नीति के अंतर्गत 1582 ईस्वी में दीन-ए इलाही नामक एक नए धर्म की शुरुआत। तो काफी इंपॉर्टेंट है
ये अक्सर परीक्षा में बार बार आते रहता है कि अकबर ने एक नए धर्म की शुरुआत की, उस धर्म का नाम क्या था? तो दीन इलाही। तो विभिन्न धर्मों की एकता को बनाए रखने के लिए सुलह कुल की नीति के अंतर्गत 1582 ईस्वी में दीन इलाही नामक एक नए धर्म की शुरुआत। तो सुलह कुल की नीति का मतलब होता है कि सभी धर्मों को एक नीति के अनुसार देखना, एक नीति के अनुसार नजरिया रखना। सुलह कुल यानी कुल का मतलब होता है सभी धर्म और सुलह का मतलब होता है देखना, समझना। तो सुलह कुल की नीति के अंतर्गत विभिन्न धर्मों की एकता को बनाए रखने के लिए अकबर ने 1582 ईस्वी में दीन इलाही नामक एक नए धर्म की शुरुआत की। प्रारंभ में इसमें हिंदू तथा मुस्लिम के विचार ही मान्य थे, पर बाद में पारसी, जैन एवं ईसाई धर्म के विचार भी सम्मिलित हो गए। प्रारंभ में तो यह जो धर्म अपनाया गया था केवल हिंदू और मुस्लिमों के विचार के लिए ही बनाया गया था, लेकिन बाद में पारसी, जैन और ईसाई धर्म के विचारों को भी इसमें शामिल किया गया। सुलह कुल का सिद्धांत दिया गया सूफी संत ख्वाजा शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा, लेकिन इसका प्रतिपादन किसने किया? तो अकबर ने। सुलह कुल का मूल सिद्धांत क्या था? वैधर्म मैत्री। तो सुलह कुल के सिद्धांत को किसने दिया? तो सूफी संत ख्वाजा शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने। जबकि इस नीति का प्रतिपादन किसने किया? तो अकबर ने। और उस सुलह कुल का जो मूल सिद्धांत था वह क्या था? वैधर्म मैत्री, बिना धर्म के एक दूसरे के साथ मित्रता का संबंध स्थापित करना। तो विभिन्न धर्मों की एकता को बनाए रखने के लिए अकबर ने सुलह कुल की नीति के अंतर्गत 1582 ईस्वी में दीन इलाही नामक एक नए धर्म की शुरुआत की। प्रारंभ में इसमें हिंदू तथा मुस्लिम के विचार ही मान्य थे, पर बाद में पारसी, जैन एवं ईसाई धर्मों के विचार भी सम्मिलित हो गए। सुलह कुल का जो सिद्धांत था वह किसके द्वारा दिया गया? तो सूफी संत ख्वाजा शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा, जबकि इसका जो प्रतिपादन किया गया वह अकबर के द्वारा किया गया। सुलह कुल का जो मूल सिद्धांत था वह था वैधर्म मैत्री, बिना धर्म के ही एक दूसरे के साथ मित्रता का संबंध स्थापित करना। अब थोड़ा दीन इलाही के बारे में हम लोग चर्चा कर लें, जो काफी इंपॉर्टेंट है। दीन इलाही का अर्थ होता है ईश्वर या अल्लाह का धर्म, और इसका प्रधान पुरोहित कौन था? तो अकबर था। दीन इलाही का अर्थ होता है ईश्वर या अल्लाह का धर्म, और इसका प्रधान पुरोहित था अकबर। तो ईश्वर या अल्लाह का धर्म कौन था? दीन इलाही, और इसका प्रधान पुरोहित था अकबर। अकबर के अलावा 19 अनुयायियों द्वारा दीन इलाही धर्म को स्वीकारा गया, और इस अनुयायियों को क्या कहा गया? दबेस्ताने मजहब। तो अकबर के अलावा 19 अनुयायियों ने इस दीन इलाही धर्म को स्वीकार किया, और इस अनुयायियों को क्या कहा गया? जितने सारे अनुयायी थे दीन इलाही के, उन्हें दबिस्ताने मजहब कहा गया। याद रखेंगे कि अकबर के अलावा कितने अनुयायी बने दीन इलाही के? तो कुल 19, और इन अनुयायियों को क्या कहा गया? तो दबिस्ताने मजहब। दबिस्ताने मजहब, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अकबर के अलावा केवल राजा बीरबल मृत्यु तक दीन इलाही धर्म का अनुयायी बना। बीरबल प्रथम एवं अंतिम हिंदू अनुयायी था। तो बीरबल के अलावा मरने तक दीन इलाही का कौन अनुयायी रहा? तो उसका प्रमुख जो सहयोगी था बीरबल, जिनके बारे में किस्से काफी प्रसिद्ध है।
तो अकबर के अलावा बीरबल ही मृत्यु तक दीन इलाही का अनुयायी रहा और साथ ही साथ बीरबल जो था वह प्रथम एवं अंतिम हिंदू अनुयायी था। किसका? दीन इलाही का। तो प्रथम एवं अंतिम हिंदू अनुयायी कौन था दीन इलाही का? तो वो था राजा बीरबल। इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। दीन इलाही की नीति का सार, सुलह कुल की नीति। सुलह कुल की नीति का उद्देश्य केवल धार्मिक उद्देश्यों के लिए नहीं बल्कि शाही प्रशासनिक नीति का एक भाग भी था। तो अभी हमने बताया कि दीन इलाही की नीति का सार क्या था? तो सुलह कुल की नीति। कि दीन इलाही जो था वह सुलह कुल की नीति के अंतर्गत काम करता था और सुलह कुल की नीति का उद्देश्य केवल धार्मिक ही नहीं था बल्कि शाही प्रशासनिक नीति का एक भाग भी था। तो याद रखेंगे कि सुलह कुल की नीति का उद्देश्य केवल धार्मिक ही नहीं था बल्कि शाही प्रशासनिक नीति का भी एक भाग था। याद रखेंगे। दीन इलाही एक धर्म न होकर एक आचार संहिता था जिसके तहत भोग, घमंड, निंदा, दोष लगाना यह सब वर्जित माना गया, पाप माना गया। तो दीन इलाही एक धर्म न होकर एक आचार संहिता था। आचार संहिता का मतलब होता है एक नियम कानून था जिससे पार हम लोग नहीं जा सकते थे। तो दीन इलाही एक धर्म न होकर एक आचार संहिता था जिसके तहत भोग, घमंड, निंदा, दोष लगाना ये सभी वर्जित माना गया, अर्थात यह पाप था। तो दीन इलाही एक धर्म न होकर क्या था? एक आचार संहिता था जिसके अंतर्गत भोग, घमंड, निंदा, दोष लगाना इन सभी को पाप माना गया, या अर्थात ये वर्जित थे। दीन इलाही की शुरुआत अकबर की मूर्खता, यह बात कहा बी स्मिथ ने। बी स्मिथ ने कहा कि दीन इलाही नामक धर्म की जो शुरुआत की थी वह अकबर की सबसे बड़ी मूर्खता थी, क्योंकि अकबर चाहता था कि सभी धर्म एक हो जाएं, जो संभव नहीं था। इसीलिए बी स्मिथ ने कहा है कि दीन इलाही की शुरुआत अकबर की मूर्खता। किसने कहा? वी स्मिथ ने। दीन इलाही की शुरुआत अकबर की मूर्खता किसने कहा? वी स्मिथ ने। 1580 ईस्वी में जौनपुर के धर्मगुरु द्वारा अकबर के खिलाफ फतवा जारी। क्योंकि अकबर हिंदुओं को ज्यादा प्रश्रय दे रहा था, मुसलमानों को कम तवज्जो दे रहा था, इसी कारण जैन 1580 ईस्वी में जौनपुर के धर्मगुरु ने अकबर के खिलाफ एक फतवा जारी किया। फतवा का मतलब होता है नोटिस जारी किया। तो 1580 ईस्वी में जौनपुर के धर्मगुरु ने अकबर के खिलाफ क्या जारी किया? तो एक फतवा जारी किया। दरबार में मुसलमानों की अपेक्षा हिंदू सरदार अधिक थे। तो अकबर के दरबार में मुसलमानों की अपेक्षा हिंदू सरदार की संख्या क्या थी? अधिक थी। हिंदू एवं मुसलमान दोनों को बराबर प्यार एवं सम्मान मिला। तो हमने बताया कि जितना ज्यादा हिंदुओं को सम्मान दिया उतना ही ज्यादा मुसलमानों को सम्मान दिया, अर्थात हिंदू एवं मुसलमानों को बराबर प्यार एवं सम्मान मिला अकबर के शासनकाल में। अकबर के समकालीन कवि थे गोस्वामी तुलसीदास, रामचरितमानस के रचनाकार। तो याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि अकबर के समय जो समकालीन कवि थे उनका नाम क्या था? तो वो थे गोस्वामी तुलसीदास, जिन्होंने रामचरितमानस या रचनामानस की रचना की। तो समकालीन कवि थे गोस्वामी तुलसीदास, रचनामानस या रामचरितमानस के रचनाकार। 1583 ईस्वी में अकबर ने एक महत्वपूर्ण पंचांग या कैलेंडर की रचना की। तो इलाही संवत नामक एक नए पंचांग या कैलेंडर की शुरुआत और उसके बाद जिले इलाही अर्थात धर्म संरक्षक के नाम से प्रसिद्ध हुआ। पंचांग का आरंभ अकबर के राज्याभिषेक से। तो याद रखेंगे 1583 ईस्वी में अकबर ने एक महत्वपूर्ण कैलेंडर की शुरुआत की, महत्वपूर्ण पंचांग की शुरुआत की। यह परीक्षा में पूछा जाता है।
तो 1583 ईस्वी में अकबर ने इलाही संबत नामक एक नए पंचांग या कैलेंडर की शुरुआत की। और यह जो पंचांग था कहां से शुरुआत हुआ इसका, तो अकबर के राज्याभिषेक से। तो अकबर के राज्याभिषेक से इस पंचांग की शुरुआत हुई। और इस पंचांग के बाद अकबर किस नाम से प्रसिद्ध हो गया, तो जिल्ले इलाही। जिल्ले इलाही का मतलब होता है धर्म का संरक्षक। तो 1583 ईस्वी में इलाही संबत के नाम से अकबर ने एक नए पंचांग या कैलेंडर की शुरुआत की। और इस पंचांग का आरंभ अकबर के राज्याभिषेक से होता है। और इस पंचांग के निर्माण के बाद अकबर को किस नाम से जाना गया, तो अकबर जिल्ले इलाही अर्थात धर्म के संरक्षक के नाम से प्रसिद्ध हुआ। 1575 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में मुस्लिमों के लिए इबादत खाना अर्थात प्रार्थना स्थल का निर्माण। तो काफी इंपॉर्टेंट है कि 1575 ईस्वी में आगरा के फतेहपुर सीकरी में अकबर ने इबादत खाना अर्थात मुस्लिमों के लिए एक प्रार्थना स्थल था उसका निर्माण किया। तो 1575 ईस्वी में आगरा के फतेहपुर सीकरी में अकबर ने क्या किया, मुस्लिमों के लिए एक इबादत खाना अर्थात प्रार्थना स्थल का निर्माण किया। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। 1578 ईस्वी में इबादत खाना का सभी धर्मों हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन तथा पारसी के धर्म गुरुओं एवं प्रचारकों के साथ चर्चा हेतु धर्म संसद में परिवर्तन। तो 1575 ईस्वी में जो बना था इबादत खाना, उसे 1578 ईस्वी में धर्म संसद में बदल दिया गया। अर्थात अब सभी धर्मों के लोग, सभी धर्मों के जो धर्म गुरु थे एवं प्रचारक थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन तथा पारसी, इन सभी के धर्म गुरु एवं प्रचारक वहां पे क्या करने लगे, चर्चा करने लगे। तो 1578 ईस्वी में इबादत खाना का सभी धर्मों हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन तथा पारसी के धर्म गुरुओं एवं प्रचारकों के साथ चर्चा हेतु धर्म संसद में परिवर्तन। तो 1578 ईस्वी में इबादत खाना को किसी में परिवर्तित किया गया, तो धर्म के संसद में। 1578 ईस्वी में आध्यात्मिक गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन प्रदान किया, जहां एक प्राकृतिक तालाब था। बाद में वहीं पर सिखों का प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर तथा अमृतसर शहर बसाया गया। 1578 ईस्वी में अपने आध्यात्मिक गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन देता है, जहां पर एक प्राकृतिक तालाब था। बाद में उसी तालाब के किनारे सिखों का प्रसिद्ध मंदिर, स्वर्ण मंदिर और तथा अमृतसर शहर बसाया गया है। अभी भी अमृतसर का सबसे प्रमुख मंदिर है स्वर्ण मंदिर, जो सिखों का सबसे पवित्र मंदिर है। तो 1578 ईस्वी में अपने आध्यात्मिक गुरु, जिनका नाम था रामदास, उन्हें 500 बीघा जमीन प्रदान करता है, जहां पर एक प्राकृतिक तालाब था। और वहीं पर बाद में क्या बना, तो अमृतसर शहर बसाया गया और स्वर्ण मंदिर का निर्माण हुआ। याद रखेंगे, जो सिखों का प्रसिद्ध मंदिर है। 1583 ईस्वी में सती प्रथा पर रोक और विधवा विवाह को प्रोत्साहन। तो 1583 ईस्वी में अकबर ने सती प्रथा पर रोक लगाया और विधवा विवाह को प्रोत्साहित किया। 1583 ईस्वी में सती प्रथा पर रोक लगाया और विधवा विवाह को प्रोत्साहित किया। धार्मिक चर्चाओं और विवाद विवाद कार्यक्रम की शुरुआत मुस्लिम आलिम लोगों की जैन, सिख, हिंदू, चारवाक, नास्तिक, यहूदी, कैथोलिक, ईसाइयों एवं पुर्तगाली धर्मशास्त्रियों से। तो अकबर ने एक कार्यक्रम की शुरुआत की थी, धार्मिक चर्चाओं और वाद विवाद कार्यक्रम की शुरुआत की थी। यानी कि मुस्लिम आलिम लोगों की जैन, सिख, हिंदू, चारवाक, नास्तिक, यहूदी, कैथोलिक, ईसाइयों एवं पुर्तगाली धर्मशास्त्रियों से क्या होती थी, मुस्लिम आलिम लोगों की वाद विवाद एवं धार्मिक चर्चा होती थी। तो धार्मिक चर्चाओं और वाद विवाद कार्यक्रम की शुरुआत किसने की थी, अकबर ने, जिसमें मुस्लिम आलिम लोगों की जैन, सिख,
हिंदू, चारवाक, नास्तिक, यहूदी, कैथोलिक, ईसाइयों एवं पुर्तगाली धर्मशास्त्रियों से चर्चा होती थी। तो यह था अकबर का धार्मिक नीति, काफी इंपॉर्टेंट है, इससे अक्सर प्रश्न आते रहते हैं, तो इसे एक याद रखेंगे और एक नोट्स बनाएंगे। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें और लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करते रहें। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में अकबर के कुछ और नीतियों एवं प्रशासन के साथ। तब तक के लिए